नमस्कार। जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज बात करेंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध की। क्या मसला है, क्या विवाद है कि रूस जिसकी राजधानी मॉस्को है अपने पड़ोसी मुल्क यूक्रेन जिसकी राजधानी कीव है उस पर लगातार हमले किए जा रहा है। और ये क्या है, ये रूस के बगल में जो छोटे छोटे देश हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, ये सब क्या हैं, कैसे ये सब छोटे छोटे देश अपने अस्तित्व में आए, हम ये भी देखेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। और ये भी जानेंगे और जानने की कोशिश और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या था यूएसएसआर स्प्लिट, यानी कि सोवियत विघटन। सोवियत अक्सर में सुना है, सोवियत रूस, क्या था सोवियत संघ। देखिए, रूस और यूक्रेन के मुद्दे को समझना है तो थोड़ा सा इतिहास में जाके ये जानना जरूरी है कि क्या था यूएसएसआर और क्या हुआ सोवियत रूस का जब विघटन हुआ। आपके सामने भी स्क्रीन पे जो मैप आ रहा है, ये मैप है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि संयुक्त रूस का। ये वो संयुक्त रूस है जिसे आम भाषा में संयुक्त रूस भी कहते हैं या संयुक्त सोवियत संघ भी कहते हैं, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये 15 अलग अलग राज्यों का, प्रांतों का एक समूह था जिसको यूनाइट किया गया था, जिसको आपस में जोड़ा गया था 1921 से लेके 1991 तक, जो साथ में मिल के रहे एक राष्ट्र के रूप में, और वो कहलाया यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसमें अर्मेनिया, अजरबैजान और सबसे महत्वपूर्ण यूक्रेन उसका हिस्सा था। यानी कि 1991 की दिसंबर तक यूक्रेन सोवियत संघ का एक अभिन्न, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट राज्य था। लेकिन इन्हीं कारणोंवश ये विघटन हुआ, जिसके पीछे कई सारे कारण थे। अच्छा, ये जुड़े कैसे? कहते हैं लेनिन, जब रूस की क्रांति हुई तो रूस की क्रांति में एक नाम आया, व्लादिमीर इलियच अल्नेव लेनिन, यानी कि व्लादिमीर लेनिन का। ये जो लेनिन थे, कहते हैं जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं, जब हम समाजवाद की बात करते हैं और पूंजीवाद का विरोध करते हैं तो लेनिन का विचार आता है, लेनिन का विचार आता है, स्टालिन का विचार आता है। तो ये लेनिन थे और उसके बाद जोसेफ स्टालिन थे। ये लोग रूस के राष्ट्रपति या राष्ट्र प्रमुख कह लीजिए, प्रेसिडेंट कहना तो थोड़ा उतना सही नहीं होगा, लेकिन राष्ट्र प्रमुख कहिए, लीडर कहिए, जिन लोगों ने इन 14 अलग अलग राज्यों को रूस के साथ जोड़ा। 15वां राज्य रूस था, यानी कि रशिया था, और बाकी के 14 जिसमें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस और आपका ये यूक्रेन भी था। तो इन 14 राज्यों को जोड़ा और किसके साथ जोड़ा? रूस के साथ जोड़ा, जो 15वां राज्य था, यानी 15वां प्रांत था। और जो आपस में जब जुड़े तो कहलाए यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर पश्चिम में यानी कि वेस्ट में अमेरिका सुपर पावर बना, तो पूरब में यानी कि ईस्ट में, यूरोप में और एशिया में यूएसएसआर बहुत शक्तिशाली बना। हम लोगों ने हिस्ट्री की बुक्स में, कई सारी मूवीज़ में, कई सारे आर्टिकल्स में, जर्नल्स में पढ़ा होगा कि कोल्ड वॉर के समय में ये हुआ। ये जो कोल्ड वॉर था क्या? ये कोल्ड वॉर बेसिकली शक्ति को लेके था कि हमारा आधिपत्य हो, वो कहते थे हमारा आधिपत्य हो। और कौन कहता था? अमेरिका चाहता था कि दुनिया पे उसका आधिपत्य चले, लोग उसकी बात सुने, उसको माने। सोवियत रूस ये चाहता था कि नहीं, दुनिया हमारी शक्तियों को माने और दुनिया में एज अ सुपर पावर लोग हमको जाने, हमको माने, हमको समझें। लेकिन कहते हैं कोल्ड वॉर के चक्कर में अमेरिका ने यूरोप और एशिया के कई देशों के साथ मिलकर सोवियत रूस का विघटन करवा दिया। हालांकि इसके पीछे और भी फैक्टर्स थे, कुछ आंतरिक कारण भी था। ये जो नाम है मिखाइल गोर्बाचोव, ये उस समय सोवियत रूस के राष्ट्रपति थे। कहते हैं भारी दबाव के चलते। अच्छा, ये दबाव सिर्फ बाहरी नहीं था, आंतरिक भी था। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ा राज्य हो जाता है, आम भाषा में समझिए, जब कोई परिवार बहुत बड़ा हो जाता है तो समय के साथ उसमें लोगों के विचार भी बदलने लगते हैं। उसी प्रकार 15 अलग अलग प्रांत, जो पूरी दुनिया का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा देश था और कई अलग दृष्टिकोण से था, तो वहाँ पे ये विघटन हुआ। रूस अलग हो गया, यूक्रेन अलग हो गया, बाकी के 14 मुल्क अलग हो गया। अच्छा, मुद्दा अब है क्या? नाटो। आजकल नाटो का नाम बहुत आ रहा है। अभी जो जेलेंस्की हैं, जो अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा हम नाटो ज्वाइन करेंगे। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक समूह है। मोटे तौर पे आप ये समझिए कि
ये 30 देशों का, वर्तमान समय में जो नाटो है ये 30 देशों का एक समूह है। इसमें अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है। इनका समूह क्या करता है? इनका समूह ये कहता है भाई हमारे 30 देश हैं, हम 30 लोगों का एक गुट है, एक ग्रुप है, इसमें किसी पर भी हमला होगा तो हम 30 के 30 उस देश की मदद करेंगे। ठीक है, मतलब हमला चाहे अमेरिका पे हो या फ्रांस पे हो, उदाहरण से समझिए, तो नाटो की पूरी सेना उस देश की मदद करेगी, आर्मी से, खाद्य सप्लाई से, हर एक तरह से मदद करेगी। अब यूक्रेन जो कभी सोवियत रूस का अभिन्न हिस्सा था, जहां आज भी 17% जो आबादी रहती है यूक्रेन में वो रूसी है, रूस के विचारों को मानती है, रूस के हिसाब से चलती है, रहती है, या उनका उनसे जुड़ाव है। तो ऐसे में यूक्रेन का ये कहना कि नाटो को हम उसका सदस्य बनना चाहते हैं। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे नाटो का एयर बेस बनेगा, मिलिट्री बेस बनेगा, कैंप बनेगा। और दुनिया जानती है कि सोवियत रूस जब था तो तब भी और वर्तमान में भी अमेरिका और रशिया ये आर्क राइवल्स हैं। दे वर द स्टॉन्च एनिमीज, इकोनॉमिकली ऑल्सो, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब रशिया तो कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में उसके सबसे बड़े शत्रु, भले आज रूस बहुत ताकतवर है, उसके पास सुखोई और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये सब कुछ है, लेकिन बावजूद उसके 30 देश उसकी खोपड़ी पे आके खड़े हो जाएंगे। आप ऐसे सोचिए, अगर आपके पड़ोस में आपका पड़ोसी आपके दुश्मन को ला के बैठा दे, या आपका पड़ोसी, आपका घर 1 मंजिला है, आपका पड़ोसी 3 मंजिला घर बना ले, तो वो हमेशा झांकता रहेगा आपके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और किसी भी देश के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक पड़ोसी, आपका पड़ोसी आपके दुश्मन को आपके घर के सामने आप बगल में ला के बैठा दे और बोले कि नहीं हमारा परम मित्र है। तो रूस ये नहीं चाहता, रूस ये नहीं चाहता कि यूक्रेन जुड़े नाटो में। ठीक है, क्यों? नाटो में जाने का मतलब उससे 30 देश, वो 3 देशों में अमेरिका जो कि सबसे प्रमुख है। दुनिया जानती है कि ज़्यादातर यूरोप और अमेरिकी देश, अमेरिका यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कहने पे चलते हैं। अब आप ये रूस का मैप देख रहे हैं, देखिए बिल्कुल मैप में बिल्कुल कॉर्नर की तरफ देखिए, यूक्रेन छोटा सा सटा हुआ एक देश है जिसकी राजधानी कीव है। अब वहाँ पे जब ये आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है रूस असहज होगा, और किसी भी मुल्क के लिए उसकी आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक बात और यहाँ नोट करने वाली है, क्योंकि कभी ये सोवियत रूस का हिस्सा थे तो आज भी यूक्रेन में एक बहुत बड़ी आबादी है जो रूस से यानी कि यूएसएसआर से जुड़ाव महसूस करती है। तो यही एक प्रमुख कारण है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।